इंडिया का सेमीफाइनल किस वेन्यू पे होगा, किस दिन होगा? जब शेड्यूल बना था ना तो ये डिसाइड था, तो ये सुपर 8 का शेड्यूल बना है। इंडिया जो परसों मैच खेल रहा है वो सेंट लूसिया में खेल रहा है। सेंट लूसिया वो कंडीशन है कि जो सबसे ज़्यादा स्पिनिंग कंडीशन है वेस्ट इंडीज़ के अंदर, सबसे ज़्यादा गेंद टर्न लेता है। यानी हमारा मैच जो है वो ऑस्ट्रेलिया से चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलोर में छोटे ग्राउंड में रख दिया जाता है कि मारे जाओ गोरे आके, और अपना मैच वो रखते हैं ऐसी जगह पे कि जहां पर उनको कहीं ना कहीं फेवर मिल रही हो। अभी जो खत्म हुआ है सुपर 8 का जारी था, इंडिया वर्सेस बांग्लादेश। हमने मैच जब हम शाम वाला प्रोग्राम करे थे तभी हमने डिस्कस किया था कि इंडिया की जो टीम है वो बहुत स्ट्रांग है, बड़ी अच्छी क्रिकेट खेल रही है। बांग्लादेश का शायद चांस उस तरह से ना हो, बट थोड़ी उम्मीद थी। इंडिया अफगानिस्तान से भी जीत चुका है, इंडिया जो है वो अब बांग्लादेश से भी जीत चुका है, तो इंडिया तो सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर गया मेरे ख्याल से। शेरी भाई, ऐसा लगता है कि बस चंद दिन रह गए इंडिया के वर्ल्ड T20 जीतने में। और किधर गए हैं वो 2 टके के घंटे जो सुबह बकवास कर रहे थे कि जी बांग्लादेश पेल देगा इंडिया को, बांग्लादेश ये कर देगा, और बांग्लादेश को भी पकड़ के बजा दिया, बांग्लादेश को भी पकड़ के बजा दिया। मैं आपको सच्चाई से बताऊं कि क्रिकेट को बहुत शदीद नुकसान हो रहा है। हर वर्ल्ड कप में हर मैच में विराट कोहली ने तो नहीं ठेका लिया हुआ कि मैंने ही करके देना है, बाकी प्लेयर्स भी वो करके टीम में से भी किसी ने नहीं लिया हुआ ना। उन्होंने टीम ऐसी बिल्ड की है, तो फिर ले ना, जिम्मेदारी ले करके दे। तो इंडिया अफगानिस्तान से भी जीत चुका है, इंडिया जो है वो अब बांग्लादेश से भी जीत चुका है, तो इंडिया तो सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर गया मेरे ख्याल से। यार शेरी भाई, ऐसा लगता है कि बस चंद दिन रह गए इंडिया के वर्ल्ड T20 जीतने में। मैं आपको सच्चाई से बताऊं कि क्रिकेट को बहुत शदीद नुकसान हो रहा है। आपने इंडिया का मैच अफगानिस्तान के ख़िलाफ़ भी देखा होगा, अफगान बैटर्स किस अंदाज से रिप्लाई करने के लिए गए थे। आज भी उन्होंने भी अपने रन रेट को 16-17 पे पहुंचा दिया था और उनकी 3 विकेट गिरे थे। आज इनके भी 3 विकेट गिरे थे, इन्होंने रन रेट को 16 पे पहुंचा दिया था। मकसद है आप कौन सी क्रिकेट खेल रहे हैं। ये दोनों ममालिक ने जो क्रिकेट खेली है, जैसे हम बात कर रहे थे पाकिस्तान इंडिया का मैच हुआ था, हमारे बैटर्स चांस लेने नहीं गए, मारने नहीं गए। तो ये क्रिकेट कौन सी हो रही है? मैं एक बात बहुत समझने की कोशिश कर रहा हूँ। देखें ना, मार्क बुचर अगर ये बात कह रहे हैं तो ये बहुत सोचने वाली बात है कि इंडिया का सेमीफाइनल किस वेन्यू पे होगा, किस दिन होगा। जब शेड्यूल बना था ना तो ये डिसाइड था। उन्होंने कहा कि अगर ये हो गया तो मेरे लिए ये नाकाबिले यकीन होगा, और ये खेल अब नाकाबिले यकीन हद तक जो है ना वो इंडिया को फेवर देता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको पता है परसों जो मैच खेलेगा, जो ये सुपर 8 का शेड्यूल बना है, इंडिया जो परसों मैच खेल रहा है वो सेंट लूसिया में खेल रहा है। सेंट लूसिया वो कंडीशन है कि जो सबसे ज़्यादा स्पिनिंग कंडीशन है वेस्ट इंडीज़ के अंदर, सबसे ज़्यादा गेंद टर्न लेता है। यानी हमारा मैच जो है वो ऑस्ट्रेलिया से चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलोर में छोटे ग्राउंड में रख दिया जाता है कि मारे जाओ गोरे आके, और अपना मैच वो रखते हैं ऐसी जगह पे कि जहां पर उनको कहीं ना कहीं फेवर मिल रही हो। देखिए, आपकी टीम बहुत अच्छी है, मैं छोटी सी बात कहूँगा, इंडिया की टीम बहुत अच्छी है, बहुत मुबारक हो, आपकी टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई। और जिस तरीके से न्यूयॉर्क में आप उतरते हैं, न्यूयॉर्क में ही जो है वो आप अपना वार्म अप खेलते हैं, न्यूयॉर्क में ही आप अपना पहला मैच खेलते हैं, न्यूयॉर्क में ही पाकिस्तान से मैच खेलते हैं। टीमें शिकायत कर रही होती हैं कि हमारा 1.5 घंटे दूर प्रैक्टिस सेशन है, कोई कह रही है हमारा होटल 2 घंटे दूर है, बाकी टीमें एक तरफ, इंडिया एक तरफ। तो भाई ऐसी ही ट्रॉफी दे दो 29 तारीख को आप जो है ना वो। लेकिन नसीम भाई, मैं फिर इधर यही कहता हूँ कि वो एक शेर है ना, पता नहीं सही बोलूँ या गलत बोलूँ, मुद्दा ही लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। पूरी कोशिश भी तो की थी वर्ल्ड कप जितवाने की इंडिया ने अपनी टीम को, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने फिर ना सिर्फ मैच हराया था बल्कि कप के ऊपर पैर रख के भी बैठ गए थे कि ये है वर्ल्ड कप। तो अभी 24 जून को जो मैच है उसमें भी बहुत सारे फैसले होने हैं, क्योंकि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच है। अब तक तो ठीक है, 2 कमजोर नेशन से था, एक तो बिल्कुल ही ज़ाहिर बिछी हुई नेशन थी, एक जो इन्होंने बेचारों ने अपनी फाइट की, लेकिन डेफिनेटली इंडिया के साथ नहीं खेल पाते। मैं 2 ही नेशन है, बहुत अच्छी आपने बात कही है शरीफ भाई। मैं छोटी सी बात कहूँगा, 2 नेशन है, एक इंग्लैंड एक ऑस्ट्रेलिया, जो शायद अभी इंडिया के उस तरीके से काबू में नहीं आते। इंडिया ने बिग 3 इन्हीं दोनों के साथ क्यों बनाया था? क्योंकि ये काबू में नहीं आते थे। बाकी तो सब उसे पता है कि वो बोलेंगे कि एशिया कप हाइब्रिड मॉडल के तहत होगा, तो पहले वो सब कह रहे होंगे पाकिस्तान आना होगा, बाद में सारे जाके इंडिया के साथ बैठ जाएंगे। जितने एशियाई ममालिक थे, हाइब्रिड मॉडल होगा सर, यही बेहतरीन है, इंडिया की टीम नहीं आ सकती। हर आदमी जाके साथ बैठ गया था। ये 2 कहीं ना कहीं ऐसे लगता है कि, और
ऐसा लगता है कि अगर क्रिकेट में कोई चेंज आया है, देखें पैसों की वजह से खेल ख़राब नहीं होना चाहिए, खेल को नुकसान पहुंच रहा है कि पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है खेल में, लेकिन इतना ज़्यादा पैसा आ गया है कि उसके बाद आपके खिलाड़ी नहीं समझ रहे। देखिए ना, आपने क्रिकेट को बना क्या दिया, वो जैसे हम कह रहे थे कि WWE है, ऐसे ही फिर ये इनके साथ भी ई लगा दो, PCB जो अपना ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल एंटरटेनमेंट। क्या सवाल है कि विराट और रोहित शर्मा भी नहीं चल रहे, तो बाबर और रिजवान नहीं चलते, तो इतना शोर क्यों? वो नहीं चल रहे, रन तो आज किए हैं ना उन्होंने, एक मोमेंटम तो बना के देते हैं ना। 40 रन किए हैं, 39 रन बनाए, एक आउट हुआ है, 23 रन किए 11 बॉलों पे, लेकिन उन्होंने टीम एक बना के लाए हैं। सही है। वो ओपनर्स नहीं, आप देखें उनके बाकी जो बैट्समैन है वो कैसे मैच लेके चल रहे हैं, वो 196 भी करके देते हैं। सूर्य कुमार यादव चल जाता है, कभी पांड्या चल जाता है, बुमराह तो आप देखिए हर मैच में डिफरेंट प्लेयर ने परफॉर्मेंस दी है, किसी एक पे डिपेंड नहीं कर रहे, यही होता है टीम वर्क। तो मेरे ख्याल से इसलिए कामयाबी है, नंबर 1 टीम है और अच्छी परफॉर्मेंस, और 196 रन बैक टू बैक 3 आउट हुए हैं। तो विराट कोहली यानी 2 कलीदी किरदार, मतलब विराट कोहली तो पोस्टर बॉय है ना इंडिया के क्रिकेट का, बल्कि दुनिया के क्रिकेट का। रोहित शर्मा कप्तान है, शाकिब के अलावा मेरा ख्याल है दूसरा खिलाड़ी है जिसने सारे T20 वर्ल्ड कप खेले हैं, रोहित शर्मा ने। ठीक है ना, रोहित शर्मा। तो वो नहीं चलते तो भी बाकी टीम उठा लेती है ना, तो यहाँ हमारे यहाँ डिस्कशन क्यों नहीं आता कि यार बाकी टीम के लड़के भी कुछ करें ना भाईजान, ये 11 लोगों की टीम है, 2 की थोड़ी है। आप जितने वर्ल्ड कप खेला विराट कोहली नंबर 3 खेला है, आप एकदम से उसको ओपन करवाएंगे थोड़ा कंफ्यूज होगा, जितना मर्जी बड़ा प्लेयर हो, नंबर चेंज होता है तो वो कंफ्यूज होता है। और अब मेरे ख्याल से हर वर्ल्ड कप में हर मैच में विराट कोहली ने तो नहीं ठेका लिया हुआ कि मैंने ही करके देना है, बाकी प्लेयर्स भी वो करके टीम में से भी किसी ने नहीं लिया हुआ ना, उन्होंने टीम ऐसी बिल्ड की है, तो फिर ले ना जिम्मेदारी ले करके दे। विराट कोहली के स्टैट्स देख लें, अपने के देख लें, बाकी मैं सिर्फ बाबर की बात नहीं कर रहा, ओवरऑल टीम की बात कर रहा हूँ। तो फिर उस हिसाब से टीम बना के भेजे ना कि बाबर और रिजवान ना चले, बाकी प्लेयरों पे जिम्मेदारी आए तो वो मैच तो मेरी सिलेक्शन वाली बात भी असल कोहली और रोहित शर्मा की बात कर रहे थे, उनके पास मिडिल ऑर्डर इतना स्टेबल है, 2 बॉलिंग ऑलराउंडर हैं शिवम दुबे और हार्दिक पांड्या, 2 स्पिनिंग बॉलर ऑलराउंडर हैं अक्षर पटेल और रविंद्र जाडेजा, यानी 4 प्लेयर मजबूत उनके मिडिल ऑर्डर में, दे कैन इजीली अफोर्ड कि विराट कोहली और रोहित शर्मा। हमारे मसला है कि हम सारे ओपनर्स के साथ ही खिला रहे हैं, मिडिल ऑर्डर के लोग ही नहीं है हमारे पास। हमारा मिडिल ऑर्डर नहीं था और हम 15 के बजाय 14 प्लेयर ले गए थे। अब ये तो प्राइमरीली फिर सिलेक्टर्स का ही प्रॉब्लम है ना, ये वाला सिलेक्टर्स का प्रॉब्लम है और बाबर आजम का प्रॉब्लम है, जिसने पिछले 2-3 साल में मिडिल ऑर्डर बनाया नहीं या बनने नहीं दिया। इंजी भाई, मैच आपने देखा, इंडिया की तरफ से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस लाइक ऑलवेज। जी, और हम पहले भी इस तरह बात कर रहे थे कि जी इंडिया बहुत स्ट्रांग टीम है, लेकिन हम कुछ फाइट है ना देखने की कोशिश कर रहे थे कि बांग्लादेश की तरफ से है कि कुछ शुरू के ओवर में फाइट देखने में भी आई कि जी उन्होंने शुरू में इंडिया को इतना फ्रीली स्ट्रोक्स नहीं खेलने दिए या रन्स नहीं बनाने दिए। रोहित ने अच्छा जारहाना आगाज किया था, क्या कि 11 बॉलों पे 22 रन किए थे, लेकिन फिर भी इन्होंने कंट्रोल कर लिया था। लेकिन बाद में आके पांड्या ने, इनकी स्ट्रेंथ है ना जो, वो बहुत ज़बरदस्त है कि जी किसी भी टीम की जो स्ट्रेंथ है ना, जो मैंने अपने बड़े बड़े कप्तानों से सीखा है या खुद भी मेरा भी एक्सपीरियंस है, अगर आपने किसी टीम की स्ट्रेंथ देखनी हो ना, उसकी लोअर ऑर्डर बैटिंग की है ना, आप है ना फाइट देखा करो कि वो कितनी फाइट करते हैं, तो ये टीम की स्ट्रेंथ बताती है कि कितनी है। और इंडिया की जो सी स्ट्रेंथ है, मैं ये कह रहा हूँ क्योंकि ये टॉप पे नहीं है, लेकिन जो ये इनके 3 ऑलराउंडर्स है ना, ये बहुत खतरनाक है क्योंकि ये जिस टाइम भी इंडिया फंसती है, स्पेशली पांड्या, ये बड़े खतरनाक है क्योंकि जी ये आपको ना निकाल के ले जाते हैं। आज भी अगर ये मैच कहीं 160-65 रन का होता तो मेरे ख्याल में बांग्लादेश आपको और भी कुछ फाइट करता हुआ नजर आता, लेकिन जो 196 हुआ तो उस पर नहीं। और एज यूजुअल इंडिया की जो बॉलिंग थी और स्पेशली बुमराह, आज भी उसने 4 ओवरों में 13 रन देके जिस तरह 2 आउट किए हैं, लेकिन 2 आउट तो बात एक तरफ है, लेकिन उसने कहीं भी उनके बैट्समैनों को फ्री होने नहीं दिया, सांस भी नहीं लेने दी उसको। इकोनॉमी देखिए, 3.25 की इकोनॉमी है, 3.25, और ये एक वाहिद मैच नहीं है जिसमें जसप्रीत बुमराह ने इतना अच्छा किया, थ्रू आउट द टूर्नामेंट बहुत अच्छा कर रहे हैं। इनफैक्ट जब से सलीम भाई जसप्रीत बुमराह इंजर्ड हुए थे पिछले साल, हमने देखा था एशिया कप में उनकी वापसी हुई थी, जब वापसी हुई थी तब भी बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉलर लग रहे थे वो, और अभी तक उन्होंने वो मेंटेन किया हुआ है। देखें, उसकी रीज़न ये है ना, जो हम बार बार कहते हैं कि उसको उसकी फिटनेस का उन्होंने बाकायदा उसको फर्स्ट क्लास खेलने को कहा था, और उसने जाके फर्स्ट क्लास खेली थी और प्रूव किया था कि मैं फ़िट हूँ। जब आके वो खेला था, हमारे यहाँ जो हम शोर करते हैं कि हमारे लड़के जाके फर्स्ट क्लास नहीं खेलते, फिटनेस हम चेक ही नहीं करते, तो इसलिए हम उसमें मार खा रहे हैं। बजा दिया पकड़ के बांग्लादेश को भी,
इस इंडियन साइड का क्या करना है? सबसे पहले तो मुझे ये बता दो, इस इंडियन टीम का करना क्या है? ट्रॉफी दे दे इनको, वैसे ही दे दो ना इनको वैसे ही ट्रॉफी। और कोई है जसप्रीत बुमराह को खेलने वाला बैट्समैन तो इस वर्ल्ड कप में मुझे निकाल के दो। और कौन है जसप्रीत बुमराह को जो खेले? और यार कम से कम जसप्रीत बुमराह को तो खेल लो। और नहीं खेल पा रहा बुमराह को कोई, वो कभी 4 ओवरों में 9 रन देता है, कभी वो 4 ओवरों में 7 रन दे रहा है, कभी वो 4 ओवरों में 13 रन दे रहा है। वो शाहीन अफरीदी लंगड़ा किधर गया है? और लंगड़ा शाहीन अफरीदी किधर गया है जो बकवास करता है बैठ के कि नंबर 1 तो मैं हूं, नंबर 1 तो मैं हूं, नंबर 1 तो मैं हूं। और घंटे का तो नंबर 1 नहीं है, तू एल है मेरा, एल, तू एल है मेरा, तू नंबर 1 नहीं है। तू तो घंटा है, तू तो घंटा है, और तेरा काम है बजना।